सभी भक्तजनों को जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। वहीं मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, और जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर लपका, तब अंबिका ने उन पर बहुत क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भृगटियाँ चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़क धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से सभी दिशाओं को पुन कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वे पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावती, हाथी पर सवार योद्धाएं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालती जाती। इसी प्रकार से घोड़े, रथ, सारथी, रथ पर बैठे सैनिकों को मुंह में डाल डाल कर उन्हें चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर तो किसी के गर्दन, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्य की छाती में मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर डाला, कितने को रौंद डाला, कितने उनकी मार के मारे भाग गए, कितने को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितने को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महाप्रकर में चंड और मुंड देवी की ओर लपके और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए, इस प्रकार जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घंटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उनके केसों को पकड़कर उनके सिर काटकर अलग कर दिए। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे हुए अपनी तलवारों से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड दोनों को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिर को लेकर चंडिका के पास जा पहुंची और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्य को मारकर मैंने तुम्हें भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुम स्वयं वध करना। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी माँ चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हैं, अतः संसार आपको चामुंडा देवी के नाम से जानेगा और आप चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होंगी। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7 ही समाप्त हुआ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी। राधे राधे।